जिसने भी लिखा है ना, बड़ा ही खूब लिखा है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको सही समय पर सही अवसर की सही पहचान करना ज़रूरी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, सब ठीक ना? तो मेरा नाम है ललित और मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वहाँ साधु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जब देखो एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या किया करता था। उसका भगवान के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा को देखकर सारे गांव वाले उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक बार उस गांव में बाढ़ आ गई। चारों तरफ बस पानी पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी उस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा, साधु महाराज आप ही ऊंचे स्थान पर चलिए। फिर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचा कर जाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां पर एक नाव गुजरी। नाविक ने कहा, साधु महाराज आप मेरी नाव पर आ जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। फिर साधु ने कहा, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। और यहाँ सुनकर वह नाविक भी वहां से चला गया। कुछ समय के बाद बाढ़ का स्तर और ज्यादा बढ़ गया। अब साधु ने पेड़ के ऊपर चढ़ना उचित समझा और साधु वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां पर बैठकर भगवान का नाम जपने लगा। तभी कुछ समय के बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर आया। बचाव दल ने साधु की ओर एक रस्सी फेंकी और कहा, महाराज आप ऊपर आ जाइए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर चले जाएंगे। लेकिन साधु बहुत ज्यादा जिद्दी था, वहां नहीं माना। फिर साधु की हट के आगे हार कर बचाव दल उन्हें लिए बगैर वहां से आगे चला गया। और कुछ देर के बाद वहां पेड़ उस बाढ़ की धारा के साथ बह गया और उसी बाढ़ में साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु जब स्वर्ग पहुंचा तब उस साधु ने भगवान से कहा, हे प्रभु मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, और जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? फिर भगवान ने कहा, हे साधु महात्मा मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार नाव वाले दल के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। लेकिन तुमने इन अवसरों की पहचान नहीं की। इसीलिए किसी ने बड़ा ही खूब लिखा है कि ऊपर वाला सबको आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर प्रदान करता है, लेकिन हम उन अवसरों की सही पहचान नहीं कर पाते। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी कहानी ना पसंद ज़रूर आई हो। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस यार आज के लिए ना इतना ही। मिलते हैं ना फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।